नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल कैसे हो सब लोग में। और आज हम आ गए हैं जेस्टा से कुछ ही दूरी पर फुलसुंगा वाले रोड में। आज हम बात करेंगे आदत लग जाएगी मैं 2024 की ऐसी कौन सी आदत है जो आपका पूरा चरित्र, स्वभाव और जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है 2024 की। ऐसी कौन सी एक आदत है जिसको अगर हम बोले कि ये सबको अपनानी चाहिए, तो मैं अपनी एक आदत जिसको 2024 की मैं बेहतरीन आदतों में से एक मानूंगा, वो है सही भोजन करना। राइट, सही भोजन करना मतलब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। सही भोजन क्या है हमारे लिए, तो इसमें दो तरह से आप इसको ले सकते हो। एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। ठीक है, तो बात करते हैं क्वांटिटी की। तो भोजन हमें कम से कम ग्रहण करना है, जितना कि हमारे शरीर को आवश्यकता है। अब उसको कैसे पता करें, राइट। अब वो नीड क्या है, हर एक के लिए अलग अलग है। आपका वर्क कैसा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी भोजन। अगर आप बहुत अच्छा व्यायाम करते हो, बहुत भाग दौड़ वाला आपका काम है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, राइट, तो आपको क्या करना है, आप खाना ज़्यादा खा सकते हो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपका पूरा सिटिंग जॉब है, आप 8 घंटे पूरा बैठ के काम करते हो, गाड़ी से जा रहे हो और गाड़ी घर पे छोड़ रही है, और फिजिकल एक्टिविटी आपके उसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर आप एक टाइम भी खाओगे ना तो आपके लिए वो ज़्यादा है। राइट, एक टाइम खाओ बस, फिर खाओ मत अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये तो बात हो गई क्वांटिटी की। दूसरी बात करते हैं क्वालिटी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में हमें क्या लेके आना है और किस चीज़ को हटाना है। हम बात करते हैं क्या लेके आना है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या नहीं खाना है। तो हमारे शरीर को जो नीड है वो है 180 ग्राम प्रोटीन्स की डेली, एक सामान्य मनुष्य की अगर हम बात करें। ठीक है, तो सबसे जो की पार्ट है वो है प्रोटीन। तो आपको भरपूर प्रोटीन युक्त भोजन लेना है अपनी डाइट में। जितने भी समय आप खाना खा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना भोजन ग्रहण करना है। दूसरी, फाइबर। हमारे शरीर को फाइबर की बहुत आवश्यकता है। तीसरी जो मिलेगी हमें प्रोटीन, किस चीज़ से मिलेगा, ये वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। तो मैं प्रेफर करूँगा वेज, राइट, क्योंकि वो डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन को हमको वरीयता देनी है। दूसरा हो गया आपका फाइबर, वो किससे मिलेगा, फ्रूट्स, सब्जियां। आप जितनी कच्ची फ्रूट है, जूस नहीं पीना है, फल खाओ सीधा डायरेक्ट, जो सीजनल फल होते हैं। एक टाइम पर एक टाइप का फल खाना है हमको, राइट। और सब्जियां कच्ची, जैसे सलाद के रूप में जितना ज़्यादा खा सको, तो आपका जो फैट है बॉडी से वो कम हो जाएगा। और आपकी डाइट में जब आप ये कच्ची फ्रूट फल खाते हो, तो इससे क्या होता है, अगर आपने एक टाइम दो टाइम ये खाना खाया, तो आपका जो फैट आप कंज्यूम कर रहे थे नॉर्मल खाने में, जो फैट होता है वो कम हो जाएगा। कैलोरीज, जब आप प्रोटीन लेंगे या कोई चीज़ को पका के खाते हैं, तो कैलोरीज आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, राइट। आपको बॉडी मास नहीं गेन करना है, आपको फैट लॉस करना है, तो आपको फाइबर युक्त यानी कि सब्जियां और फलों को बढ़ाना है और प्रोटीन को बढ़ाना है। ये तीन चीज़ें आप कर लोगे। अब ये करना क्यों है, तो सबसे बढ़िया चीज़ आप अपने शरीर के लिए कर सकते हो, तो वह है सही भोजन खाना, सही भोजन का चुनाव करना। तो आप क्या होगा, एक साल के अंदर बहुत सारे आपके शरीर में परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर धूप आई है और हम एक वीडियो भी बहुत दिनों से नहीं बनाया था, तो हमने कहा बनाया जाए। तो आदत के ऊपर बनाएंगे इस बार। क्या तो सबसे जो बढ़िया चीज़ आप अपने आप को 2024 में गिफ्ट दे सकते हो, वो ये है सही भोजन मैं खाऊंगा। ये डिसाइड कर लें कि जब भी आप खाना खाएं, भोजन सही होना चाहिए जो आपके शरीर को फ़ायदा दे। ऐसा भोजन ना करें जिससे आपके शरीर को
नुकसान है जो आपके शरीर में फैट बढ़ा रहा है। अगर आप देखें आपका ओवरवेट हो और आप बेडोल हो तो मतलब आपके जो 2 चीज़ों पे आपको इम्प्रूव करना है, एक है भोजन, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, राइट। तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। और अगर अभी नहीं किया है, नए साल में एक्चुअली हम लोग ज़्यादा कीन रहते हैं करने के लिए। अगर आपने अभी नहीं किया, आप सोचो कि यार अब तो 1 महीना भी निकल गया, आप अगले साल 2025 में करेंगे, तो ऐसा मत करो। पहला महीना तो ट्रायल होता है ना। क्रिकेट में जैसे पहली बॉल ट्रायल होती है, वैसे इस महीने को ट्रायल मंथ मान के आप अभी भी शुरू कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा, छोटी छोटी जो आदतें हैं इनको शुरू करने से क्या फ़ायदा होता है, धीरे धीरे ये और भी अच्छी आदतों को लगाते हैं। तो कोई भी अच्छा काम करते समय, मैंने पहले भी वीडियोस में ये बताया है कि अगर कोई अच्छा काम है, आपको 1 दिन भी करने को मिल रहा है तो कर लो। आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे आपकी आदत बन जाएगी। बस खुद को रोको मत, ये मत सोचो कि मेरे से हो पाएगा या नहीं, बस करते जाओ, कर लो। और धीरे धीरे अगर आपको 1 आदत लग गई, 2 आदत लग गई, फिर तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी आदत जमा लूँगा और आप और अच्छी आदतों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो इसी के साथ दूसरी चीज़, अगर कोई ख़राब काम आप करते हो, कोई गलत आदत आपकी है, 1 दिन भी छोड़ने का मौका मिले ना, 1 दिन भी, 1 भी दिन, तो ये मत सोचना यार 1 दिन करने से क्या होगा, बस छोड़ दो। एक कहानी मैंने सुनी थी पार्किंसंस में, वो मैं आपको बताता हूँ कि छोटे छोटे एफर्ट भी कितने काम के होते हैं। तो पहले भी मैंने ये वीडियो में ये बताई है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, तो इसलिए मैं दोबारा इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। एक छोटा बच्चा और उसकी माँ समुंदर किनारे टहलने गए होते हैं। जैसे अब आप आजकल देख लो, अंडमान गए मान लो, है ना, मोदी जी बहुत उसका प्रचार कर रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं अंडमान गए हैं। तो जितनी बार हम लोग ये शब्द यूज़ करेंगे उतना हमारे टूरिज्म को फ़ायदा होगा। तो आप भी जब भी किसी बीच का एग्जाम्पल देना हो तो अंडमान का ही दीजिए। तो दोनों घूम रहे होते हैं, बच्चा और माँ। तो सडनली वो देखते हैं बहुत सारी मछलियाँ, पूरा जो बीच का किनारा होता है, समुंदर का जो किनारा होता है, वो मछलियों से भर जाता है। समुंदर ने क्या किया, करीब लाखों करोड़ों मछलियाँ एक किनारे फेंक दी और वो उछल रही हैं, तड़प रही हैं। तो माँ को बड़ा बुरा लगता है, बेटे को भी बड़ा बुरा लगता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि बेटा क्या करता है, एक एक मछली को तालाब में फेंकना शुरू कर देता है। समझ रहे हो, जहाँ करोड़ों मछलियाँ हैं, एक एक मछली को बेटा क्या करता है, तालाब में फेंकना शुरू कर देता है। तो ये देखकर उसकी माँ को बड़ा अचंभा होता है कि ये क्या कर रहा है, ये बेवकूफ़, यहाँ करोड़ों मछलियाँ एक एक करके फेंक रहा है, कभी कर पाएगा क्या है? तो उसको बोलती है, बेटा ऐसे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, जो तू ये छोटे छोटे काम कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो करोड़ों मर जाएंगी, कितनी बचा लेगा। तो जो बेटा होता है उसका जवाब सुन के उसकी माँ सन्न रह जाती है, दंग रह जाती है, स्तब्ध रह जाती है। तो उसका बेटा कहता है, माँ मैं करोड़ों मछलियों के जीवन में तो फ़र्क नहीं ला सकता हूँ, लेकिन जितनों को भी मैं पानी डालूँगा उतनों की ज़िंदगी में तो मैंने फ़र्क ला दिया, उनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। माँ ने कहा था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो ये कर रहे हो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बोला ये करोड़ों मछलियों की ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितनी भी मछलियों को मैं फेंक रहा हूँ उनकी ज़िंदगी में तो पूरा फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसी को लेते हुए आपको अपनी आदतें लगानी हैं, छोटी छोटी आदतों को लेके चलना है। तो इसी के साथ मिलते हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो चली है और बाय बाय, थैंक यू। बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी वेट कम कर लिया और 2024 भी औसम होने वाला है। तो 2025 में हम 72 किलो के साथ एंटर करेंगे। तो अभी हम 74 में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी टारगेट को लेके चलते हैं आगे को। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए भाई साहब, धड़ाधड़ कर दो।